शेरबू, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। तो आज हम ये फ्रांस का एक शहर है स्ट्रासबुर्ग, ये म्यूनिख से लगभग 380 किलोमीटर दूर है। अभी हम वहाँ पहुँचे हैं। तो अभी हम एक बस से आए हैं, ये लगभग वैसे 6.5 घंटे की जर्नी है। तो बस से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो टिप ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई आए तो ट्रेन से आना ज़्यादा बेहतर है। तो और इसके जो अच्छी चीज़ बस में है मतलब वो है कि वो सीनिक व्यूज़ के थ्रू आती है। वो एक्चुअली एक ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी के अंदर, वो 160 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा फॉरेस्ट है। और ये जो फॉरेस्ट है ये फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर के नज़दीक है जर्मनी में। तो ये उस बॉर्डर को क्रॉस करके आई है हमारी जो बस है अभी ये स्ट्रासबुर्ग के लिए। तो वो बहुत अच्छा था, वहाँ के जो व्यूज़ थे मतलब ब्लैक फॉरेस्ट के वो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर नज़ारे। तो वहाँ पे लिटरली मतलब जो बस थी वो पहाड़ों को उतर रही थी, चढ़ रही थी। तो बहुत ही सुंदर है वो ब्लैक फॉरेस्ट, वो भी एक ट्रिप होना चाहिए मतलब इन फ्यूचर। तो अभी हम स्ट्रासबुर्ग पहुंच चुके हैं। अभी हमने ये होटल में चेक इन कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये होटल दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम घूमना शुरू करेंगे। इस होटल का नाम स्ट्रासबुर्ग एक्सेस है। तो ये मैंने मतलब लगभग 1 महीना पहले बुक किया था। तो ये जो रूम है ये हमारा 3 लोगों का रूम है। तो इस रूम में अगर आप देखो तो एक ये अपार्टमेंट टाइप रूम है, एक्चुअली स्टूडियो अपार्टमेंट है। तो यहाँ पे ये इस तरफ को किचन भी दे रखा है इन्होंने और इस तरफ को ये रूम है। और जो इसका टैरिफ है वो 90 यूरो है। एक्चुअली हमने दोनों रूम का कुल मिला के 180 यूरो दिया है। तो ये रूम जो है वो 3 लोगों के लिए और दूसरा जो रूम है वो 2 लोगों के लिए है। हर रूम का जो टैरिफ है वो 90 यूरो पर नाइट है। आई मीन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 2 लोगों वाले रूम का थोड़ा कम हो, पर इन टोटल 180 यूरो फॉर 2 रूम्स पर नाइट। तो बहुत स्पेशियस रूम्स हैं ये, मतलब अच्छे हैं। और जो ये होटल है आई थिंक 2 स्टार ही है और बहुत अच्छा है, मतलब स्पेशियस के हिसाब से बढ़िया स्पेशियस वॉशरूम्स भी हैं। तो जो हमारा दूसरा रूम है वो इधर है। तो ये 2 लोगों के लिए है रूम। तो ये भी स्पेशियस है, अच्छा है। और अभी आजकल जो है मौसम थोड़ा गर्म है, मतलब अब टेम्परेचर जो है 30-32 डिग्री है। तो इन्होंने पंखे भी दे रखे हैं बढ़िया। और इस रूम में भी मतलब ये सारे जो रूम है वो एक तरह से स्टूडियो अपार्टमेंट है। तो इसमें भी किचन दे रखा है इन्होंने। तो किचन में आपको प्रॉपर आप कुक कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर, ओवन सब कुछ है। और किचन में मतलब प्रॉपर आपको यूटेंसिल भी देते हैं ये कुक करने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाने के लिए। तो ये जो स्ट्रासबुर्ग एक्सेस होटल है अच्छा है, मतलब काफ़ी स्पेशियस लगा हमें। और ये 180 यूरो में हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो भी इंक्लूडेड है। स्ट्रासबुर्ग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है वैसे पूरे यूरोप के लिए, क्योंकि स्ट्रासबुर्ग को कैपिटल ऑफ यूरोप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसका सीट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पार्लियामेंट सेशंस होते हैं। और जो यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंट सेशन है बाकी के वो ब्रसल्स में होते हैं, बेल्जियम की जो राजधानी है। और इनका एक जो जनरल सेक्रेटरीट है वो लग्जमबर्ग में है। तो ये उस हिसाब से, और यहाँ पे क्या है कि यूरोपियन यूनियन की लगभग 20 इंस्टीट्यूशंस हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के अलावा। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है मतलब यूरोपियन यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे 20 इंस्टीट्यूशंस हैं यूरोपियन यूनियन की, जैसे कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत बड़ी सारी हैं। तो ये जो स्ट्रासबुर्ग है इसके अंदर से एक इल नदी निकलती है, मतलब पास होती है। तो उसकी काफ़ी सारी फिर स्ट्रीम्स हैं। पर ये जो अभी हम कैनल देख रहे हैं ये डिफरेंट है, ये भी एक कैनल है जो भी यहाँ से गुजर रही है। तो अभी हम मतलब ओल्ड टाउन नहीं जा रहे हैं, ओल्ड टाउन के साथ एक और एरिया है जिसे ले पेटिट फ्रांस बोलते हैं, तो उस तरफ जा रहे हैं। तो जो ये एरिया है ले पेटिट फ्रांस, ये बहुत ही सुंदर है। इसे मतलब स्मॉल फ्रांस भी कहा जाता है। और इसका जो ये स्मॉल फ्रांस नाम है ये इसलिए पड़ा था क्योंकि एक डिजीज़ फैली थी जिसका नाम सिफिलिस था। तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया गया था उस आइलैंड पे जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। और उस आइलैंड पे फिर उन पेशेंट्स को रखा गया था जो सिफिलिस से मतलब सफ़र कर रहे थे। और इस बीमारी को जर्मन्स निकनेम देते थे, मतलब फ्रेंच डिजीज़। तो इसीलिए उस जगह का नाम भी फिर ये ले पेटिट फ्रांस पड़ गया, स्मॉल फ्रांस। तो ये जो स्ट्रासबुर्ग है ये बहुत ही हेरिटेज सिटी है। एक्चुअली इसका जो ओल्ड टाउन है वो इवन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। इस शहर में थोड़ा जर्मन और फ्रेंच कल्चर है, क्योंकि ये शहर जो है बिल्कुल जर्मन बॉर्डर के साथ ही है। मतलब हम ये जस्ट जर्मन बॉर्डर क्रॉस करके ही इसमें जैसे फ्रांस में एंटर करते हैं तो स्ट्रासबुर्ग आ जाता है। तो यहाँ पे जो कल्चर है वो भी थोड़ा जर्मन और फ्रेंच है। जो यहाँ ट्राम्स चल रही हैं बहुत ही सुंदर है, मतलब ये भी डिफरेंट है ये बाकी शहरों से जो हम देखते आए हैं। तो बहुत सुंदर ट्राम्स हैं और मॉडर्न है ये ट्राम्स, पुरानी नहीं है। ये जो ले पेटिट फ्रांस जो जगह है जिसकी तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं वहाँ पे हम पहले कुछ टिम्बर्ड हाउसेस देखेंगे।
मतलब जो घर है उनमें लकड़ी यूज़ करी होती है, वो बहुत ही स्पेशल घर है देखने के लिए। और उसके बाद ये एक जो इल नदी है उसी की 3-4 स्ट्रीम हो रखी हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर ब्रिज है, और उस ब्रिज पे जैसे वो मतलब 3 स्ट्रीम जा रही हैं वहाँ पे 4 टावर, तो काफ़ी सुंदर वो स्टोन ब्रिज है। और उस ब्रिज के बाद फिर हम एक डैम है मतलब वहीं साथ में ही उन 3 जो स्ट्रीम्स हैं नदी की वहीं पे, तो वो काफ़ी सुंदर एरिया है। तो बस देखते हैं अभी यहाँ पे अभी ये दुकान दिखी है, यहाँ पे कुछ थोड़ा थोड़ा इंडियन फ्लेवर में मिठाइयाँ दिख रही हैं। और अभी यहाँ गलियों में ये आर्मी घूम रही है, शायद जो कुछ दिन पहले जो यहाँ पे थोड़ा अनरेस्ट था, जो दंगे भड़के थे, मे बी उसी की वजह से ये स्टिल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो अभी हम ये इस एरिया में पहुँच रहे हैं, पेटिट फ्रांस। तो ये वो टिम्बर्ड हाउसेज हैं, मतलब इनके लिए एक ये चीज़ है जिसके लिए ये एरिया जाना जाता है। मतलब अगर आप ये देखो तो जो बीच में आपको ब्राउन कलर की पट्टियाँ दिख रही हैं, ये लकड़ी की हैं एक्चुअली। जब मतलब कंक्रीट से घर बन रहा होता है तभी इन्होंने ये लकड़ी की टिम्बर डाले होते हैं, बीच में लकड़ी की पट्टियाँ हैं, ये प्रॉपर वुड है। तो ये इनको बोलते हैं टिम्बर्ड हाउसेज, बहुत सुंदर होते हैं देखने में। तो अभी हम ये पहुँच गए हैं पेटिट फ्रांस, जो ये डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे भरमार है इन टिम्बर्ड हाउसेज की। और ये जो घर है ये इवन यहाँ पे मेंशन्ड है, और मैं देख रहा था बहुत पुराना है। यहाँ पे इसको देखने के लिए लोग आते हैं। ये 16th सेंचुरी का बना हुआ घर है। तो यहाँ पे बहुत सारे टिम्बर्ड हाउसेज हैं जहाँ पे ये लकड़ी यूज़ करी है इन्होंने, जो बॉल्स हैं कंक्रीट की उसमें, और बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये एक चैनल आ गया जो नदी का, तो इस तरह से ये एक चैनल है, फिर आगे आइलैंड है, फिर उससे आगे एक चैनल है, मतलब एक स्ट्रीम है पानी की, फिर आइलैंड, फिर स्ट्रीम, बीच बीच में छोटे छोटे आइलैंड है अगर आप इसको इस तरह से मैप में देखो। तो अभी हम चलेंगे, इस पर एक बहुत ही सुंदर स्टोन ब्रिज भी है जो ये स्ट्रीम्स हैं इन पे। अभी हम स्टोन ब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं, पर जो ये गलियां हैं सारी मतलब बहुत ही लाइव हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय चल रहा है, मतलब बहुत ही लाइवली प्लेस है ये। तो इस तरह के ये बहुत सारे ब्रिजेज़ हैं, मतलब ये छोटे छोटे, ये 3 स्ट्रीम्स हैं पानी की, इल नदी की। तो मतलब ये जो इलाका है सारा वो बहुत ही बेहद खूबसूरत है। तो जो अभी हम देख रहे थे वहाँ पे वो फर्स्ट स्ट्रीम थी पानी की, और बीच में ये फिर आइलैंड आ गया, मतलब ज़मीन आ गई। अभी ये सेकंड स्ट्रीम है पानी की, और उसके बाद फिर से आइलैंड आ गया। तो वहाँ पे वो थर्ड स्ट्रीम है पानी की, और फिर से वो घर आ गए। बहुत ही सुंदर है मतलब। तो ये वो थर्ड स्ट्रीम है, मतलब उस साइड से आते टाइम, और उस तरफ वो आगे की तरफ वो ब्रिज है, मतलब इन 3 स्ट्रीम पे बहुत ही सुंदर स्टोन ब्रिज। वहाँ पे 4 टावर्स हैं, तो वहाँ तक चलेंगे अभी हम। और जैसे उस साइड को तो मतलब ये स्ट्रीम है, पर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये घर है, और घर के नीचे से ये पानी बह रहा है, मतलब जो ये स्ट्रीम है ये घर के नीचे से पास कराई है। और इन स्ट्रीम्स पे मतलब ये बोटिंग भी होती हैं, क्योंकि सारी की सारी एंड पे जाके आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब ये भी मतलब टॉप 5 एक्टिविटीज़ में आता है यहाँ पे अगर आप बोट टूर करो। तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, अभी हम पहुँच गए हैं ये स्टोन ब्रिज के पास। तो ये स्टोन ब्रिज है, ये सारी जो स्ट्रीम्स हैं पानी की उन पे है, और इस तरह के इस ब्रिज पे 4 टावर हैं। और ये जो ब्रिज है ये 13th से 17th सेंचुरी के बीच बना था। तो ये हैं वो 4 टावर आगे की तरफ, इस तरह से एक और है। और ये जो ब्रिज है ये पहले ऊपर से कवर होता था सारा, पर अभी इसके ऊपर से बाद में मतलब पता नहीं कब जैसे पर कवर हटा दिए हैं, अदरवाइज़ ये ब्रिज पूरा का पूरा कवर था। ये पानी के अंदर ही मतलब प्लांटेशन है, बड़ी सुंदर लग रही है। तो इस स्टोन ब्रिज के एक साइड को अगर हम देखें तो सामने की तरफ ये एक बैरेज है, मतलब एक डैम है। ये एक्चुअली एज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया जाता था। तो मतलब उस साइड से जैसे ये उस पानी को रोकते थे, और जैसे ही कोई भी एनिमी आता था दूसरी साइड से तो उसको ये जब उस पानी को छोड़ देते थे, मतलब फ्लडिंग कर देते थे दूसरी साइड को। तो ये एज अ डिफेंस वॉल यूज़ किया जाता था, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म था ये उस टाइम का। ये जो बैरेज दिख रहा है डैम, और मैं देख रहा हूँ कि अभी ऊपर भी हैं इसके लोग, तो अच्छा है, मतलब वहाँ से ऊपर से मतलब ये जो इधर की तरफ को जो स्टोन ब्रिज है इसको देखना भी अच्छा व्यू आ रहा होगा। बढ़िया बैठने के लिए भी बना है यहाँ पे, आप आराम से यहाँ पे भी
आराम से 1-2 घंटे बिता सकते हो। ये वो सारी जगहें मतलब ऐसी इतनी सुंदर हैं, अच्छी हैं, मतलब आप यहाँ से आराम से बैठो, थोड़ा व्यू एंजॉय करो। जो हमने टिम्बर्ड हाउसेस देखे जिनमें लकड़ी यूज़ करी है, लकड़ी के प्लैंक यूज़ करे हैं, उसके अलावा ये घर भी बहुत सुंदर हैं, जिसमें ये घर तो पुराना है ही है, साथ में इसमें पूरे में ग्रीनरी है, पत्ते हैं, पत्तों वाली बेल हैं सारी, बहुत सुंदर लग रहा है ये भी। तो इन्हीं वाटर स्ट्रीम के साथ ये रेस्टोरेंट है और म्यूजिशियन म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, मस्त एम्बियंस है। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है बट बहुत ही सुंदर घर है। तो ये 2 स्ट्रीम्स के बीच में है, बिल्कुल बस बहुत मस्त है और फुल ग्रीनरी मेंटेन कर रखी है इस घर के आगे और पीछे की तरफ। स्टोन ब्रिज का और अच्छा व्यू लेने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पीछे बाहुबन बैरेज है, ये डैम है, इसके ऊपर लोग बैठे हैं, तो देखते हैं वहाँ तक जाने का रास्ता और फिर वहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आएगा इस स्टोन ब्रिज का। और ये सारे ले पेटिट फ्रांस जो ये टाउन है इसका, तो ये काफ़ी चौड़ा है जो बैरेज है, तो इस तरह से इसके ऊपर रास्ता भी है। तो अभी हम ऊपर जाने का देख रहे हैं, तो फ्री एंट्री है ऊपर जाने के लिए। तो इस जो ये डैम है, बैरेज है, इसके ऊपर फुल प्लेग्राउंड है, ये इतना चौड़ा है, पूरा हाईवे है और यहाँ से अभी मस्त व्यू आ रहा है। जो सामने की तरफ ये स्टोन ब्रिज है, ये वो स्टोन ब्रिज है, उस तरफ से चलता आया एक टावर उसका पर उधर देखा था हमने, और ये इसके जो स्ट्रीम के ऊपर ब्रिजेज है और टावर्स भी है साथ साथ में। तो सही मस्त व्यू है यहाँ से और यहाँ पे बैठ के आप अगेन मतलब अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो क्योंकि बहुत मस्त व्यू है यहाँ से। और उस तरफ तो वो अलग अलग 3-4 स्ट्रीम्स हैं, तो इस तरफ को आके यहाँ पे ये सारी मिल गई इस डैम के दूसरी तरफ को। ये जो स्ट्रासबुर्ग शहर है, ये अल्सास जो स्टेट है उसके अंदर है, जो स्टेट का नाम है वो अल्सास है फ्रांस के अंदर, और स्ट्रासबुर्ग इस शहर का नाम है। ये जो डैम है ये भी 17th सेंचुरी में बना था, मतलब इसे बनाने में जो मेंशन कर रखा है वो आई थिंक 15 ईयर्स में बन गया था सारा ही। पर जो वो सामने के स्टोन ब्रिजेस और टावर हैं, मतलब कहा जाता है कि पहले वो कवर्ड रहते थे, इवन ब्रिजेस उनके ऊपर छत थी, वो उनको बनाने में बहुत टाइम लगा था। वो 30th सेंचुरी से में बनना शुरू हुए थे, 13th में, और 17th सेंचुरी 400 साल तक ये कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे बने थे। ये जो बैरेज है और डैम है, तो इसमें नीचे ये सारे स्टैचू रखे हैं इन्होंने। यहाँ पे कोई मेंशन तो नहीं है पर सारे में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये इस जो बैरेज है और डैम के जो गेट्स हैं उनको कंट्रोल करने का सिस्टम सारा। अभी लगभग शाम के 9 बज रहे हैं, तो अभी हम ये बैरेज जो डैम था वो घूमने के बाद अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि होटल ही वापस चले जाएं और फिर हम कोई इंडियन रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ से खाना मंगाएंगे। तो अभी हमने ये ताजमहल रेस्टोरेंट से खाना मंगाया, तो खाना आने में भी काफ़ी देर लगी, तो मैंने उससे पूछा, बोलता कि आज रेस्टोरेंट काफ़ी भरा हुआ है और खाना जो है वो लगभग 55 यूरो का ऑर्डर है। तो मुझे क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है पर शायद प्राइस के हिसाब से ठीक है, क्योंकि ये 12-12 यूरो की डिशेज़ हैं एक एक। तो जो खाना है उसकी जो क्वांटिटी है वो तो बर्थ है, मतलब ठीक है, क्वांटिटी अभी हमें खाने के बाद अच्छी लगी, ठीक है। पर जो मतलब जैसे हमने पनीर टिक्का मसाला और पालक पनीर मंगा रखे थे, तो दोनों की ग्रेवी और पनीर दोनों हमें अच्छे नहीं लगे। तो इसी के साथ हम ये आज का वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। तो आज हमने ज़्यादा मतलब जो पेटिट फ्रांस जो एरिया था वही एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा हमें। बाकी हम कल एक्सप्लोर करेंगे, वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, जय हिंद, चूज़।